नमस्कार, मैं राजेश यादव। बैटरी आज हमारे जीवन में हर तरह से काम आ रही है। मोबाइल में बैटरी का यूज होता है, पंखा में भी बैटरी का यूज होता है, जो बैटरी चार्ज करने वाली आती है उसमें बैटरी का यूज होता है, घड़ी में होता है, लैपटॉप में होता है। अब तो वाहन में भी बैटरी का प्रयोग होने लगा है। टू व्हीलर वाहन आ गए हैं हमारे यहाँ, उसमें अधिकतर अब वही वाहन आ रहे हैं। चार्ज करिए, चार्ज के बाद चलिए, उसमें तेल भराना नहीं है और वो उसका यूज हो रहा है। अब उसके अलावा फोर व्हीलर गाड़ी भी आने वाली है। टेस्ला जो कंपनी है भारत में, मुंबई में आ चुकी है, तो वो फोर व्हीलर जो गाड़ी है उसमें भी बैटरी का यूज होता है। और जो आने वाला वर्तमान है, आने वाला समय है, वो इसी का है। अब डीजल पेट्रोल की धीरे धीरे समय जा रहा है। अब बैटरी का इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियां हैं वो आ रही हैं मार्केट में धीरे धीरे। तो जीवन में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। हम बैटरी चार्ज करते हैं, मोबाइल की जो बैटरी होती है चार्ज करने में 2 से ढाई घंटा लगता है, जाके तब फुल चार्ज होता है। उसी तरह टू व्हीलर जो गाड़ी है उसमें भी बैटरी को चार्ज करने में काफ़ी लंबा समय लगता है और चार्ज होती है, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरह जो वाहन है उसमें और इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इस सब में बैटरी का प्रयोग हो रहा है। अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिससे बैटरी 5 मिनट में चार्ज हो जाएगी, आपकी कम समय में चार्ज हो जाएगी और लंबा समय तक चलेगी। एक बार आपने मोबाइल चार्ज कर दिया 5 मिनट के लिए, मोबाइल लगा दिया आपने, एक बार 5 मिनट में वो आपको चार्ज हो गई। अब वो चलेगी आपको 2 दिन 3 दिन चलेगी। तो इस तरह की ज़रूरत है हमारे देश में। हमारे देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में ही इस तरह की ज़रूरत है कि आप कम समय में बैटरी चार्ज करो और लंबा समय तक वो चले, डिस्चार्ज ना हो जल्दी। तो जो कोरिया कंपनी है इस तरह की जो टेक्नोलॉजी लेकर आई है, जो कोरिया कंपनी है सुपर कैपेसिटर जो टेक्नोलॉजी लेकर आई है, ये टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस सुपर कैपेसिटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो फास्ट चार्जिंग होती है। आजकल आप जानते हैं आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस एक प्रकार का ये मानवीय जो विकसित होता है वो एक मशीन में, उसमें क्षमता आ गई है, सोचने समझने की क्षमता आ गई है और वो मानव ही ने उसको बनाया और मानव से वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई है। एक प्रकार की वो मशीन ही है। इसके बाद रोबोटिक्स विस्तार के साथ ही लंबी अवधि तक कार्य करने वाली और तेज चार्ज होने वाली सुरक्षित बैटरी की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ी है। स्मार्टफोन, रोबोट, ड्रोन, पहनने योग्य डिवाइस और स्वायत्त सिस्टम लगातार अधिक ऊर्जा दक्षता तथा लचीलापन चाहते हैं, जबकि पारंपरिक लिथियम आयरन बैटरी की क्षमता सीमित होती है। जो पहले बैटरी होती थी वो कौन सी बैटरी? लिथियम आयरन बैटरी, जो उसकी क्षमता क्या होती थी? सीमित होती थी। दुनिया भर के वैज्ञानिक ऊर्जा भंडार की उन्नत तकनीक पर काम कर रहे हैं, उन्नत तकनीक पर ये काम कर रहे हैं। इस दिशा में कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एडवांस सुपर कैपेसिटर तकनीकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जनरल कंपोजिट पार्ट वी इंजीनियरिंग में प्रकाशित यह शोध ऊर्जा भंडार की दिशा में एक क्रांति ला सकती है। जो ऊर्जा भंडार में एक क्रांति ये ला सकती है। ये तकनीकी क्या है, आइए थोड़ा सा इसमें अध्ययन करते हैं। ये तकनीकी किस प्रकार है। 100 टीम के सदस्य और
KSIT में कार्बन कंपोजिट मटेरियल रिसर्च सेंटर के डॉक्टर वान चेओलकुल ने बताया कि यह तकनीकी एक अत्याधुनिक सुपर कैपेसिटर प्रणाली है जिसे सिंगल वाल वाले कार्बन नैनोट्यूब और प्रवाहकीय बहुलक पॉलीएलिड को मिलाकर विकसित किया गया है। हमने इन दोनों मटेरियल को रासायनिक रूप से संयोजित करके एक नई प्रकार की फाइबर संरचना विकसित की है जो पारंपरिक सुपर कैपेसिटर की तुलना में, ठीक ना, ये पारंपरिक कैपेसिटर अधिक ऊर्जा भंडार क्षमता, बेहतर यांत्रिक लचीलापन और लंबे समय तक स्थिर प्रदर्शन कर सकती है। यह उच्च वोल्ट को सहन करते हुए तेज़ी से चार्ज कर सकती है और पहनने योग्य उपकरणों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों तक में आसानी से उपयोग हो सकता है। इसकी चुनौतियां देखो, अब जो पुराने था मौजूदा चुनौतियां थी उसमें जो बैटरी थी वो कैसी थी। वर्तमान में उपयोग हो रही लिथियम आयरन बैटरी में आग लगने, सीमित चार्ज, डिस्चार्ज चक्र, धीमी चार्जिंग, समय के साथ ऊर्जा में गिरावट और तापमान संवेदनशीलता इसकी दक्षता को सीमित कर देती थी। ये सब पुरानी बैटरी में थी जो चार्ज करने में लंबा समय लेती थी, धीरे धीरे चार्ज होती थी, कम वोल्टेज पे चार्ज होती थी, लंबा समय लगता था और उसमें आग लगने की भी डर रहती थी और ज़्यादा उच्च वोल्टेज उसमें दे तो उसमें आग लगने की क्या संभावना रहती थी। ये सब वो पुरानी बैटरी में। अब ये काम कैसे करेगा, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यह सुपर कैपेसिटर तकनीकी विद्युत ऊर्जा को एक परिष्कृत नैनो संरचना में संग्रहित करती है जिसमें CNT इलेक्ट्रॉनों का कुशल संचालन करते हैं और PNNI आयनों के प्रवाह को बेहतर बनाता है। इन दोनों की संयुक्त संरचना एक ऐसा मार्ग बनाती है जो ऊर्जा के तेज आदान प्रदान को संभव कर सकती है। जबकि डिवाइस चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन और आयरन दोनों इन नैनो संरचना में इकट्ठे होते हैं। जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है ये दोनों एक साथ तेज़ी से बाहर निकलते हैं। इनके कारण यह तकनीकी पारंपरिक बैटरी की तुलना में कहीं अधिक तेज़ी से चार्ज होती है। ठीक, अब इसमें उपयोग जो है, इसका उपयोग किस प्रकार आसान हो जाता है। जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर युआनजे पियाजो के अनुसार ट्रायल के सुपर कैपेसिटर ने 1 लाख से अधिक चार्ज और डिस्चार्ज चक्रों के बाद भी स्थिर प्रदान की है और उच्च वोल्टेज पर भी टिकाऊ बनी हुई है। इसका अध्ययन किया गया और इस पर रिसर्च किया गया। अब इसमें क्या होती है, ये एक प्रकार की टिकाऊ बनी होती है, ये जल्दी डिस्चार्ज नहीं होती है और लंबे समय तक, यानी इससे बैटरी भी ख़राब नहीं होती है। जो बैटरी होती है वो बैटरी भी ख़राब नहीं होती है और एक बार डिस्चार्ज और एक बार चार्ज कर देने पे वो लंबे समय तक चलती है। अब भविष्य में आने वाले समय में इसका उपयोग बहुत तेज़ी के साथ होने वाला है, क्योंकि आज हर किसी की मांग है कि बैटरी जल्दी चार्ज हो, क्योंकि लंबा समय लगता है। बैटरी 2 से 3 घंटा तक आप बैटरी चार्ज करते हो तो एक लंबा समय होता है वो, 2 से 3। अब इसके माध्यम से जो कोरिया ने बनाया है, तकनीकी लाई है, उससे क्या होगा कि फास्ट चार्ज होगी और लंबे समय तक चलेगी और बैटरी भी